Hi, my name is Chaitanya Mukund and I am working with NCPDP as a Javed Abidi fellow. तो जनरली इंडिया में लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन है इन जनरल डिसेबिलिटी को लेके, और ये पर्टिकुलर मुद्दे को लेके तो है ही है। और साथ ही साथ जो जनरल पब्लिक है, दिव्यांग लोग हैं, उनमें भी अवेयरनेस नहीं है। ना अथॉरिटीज़ में उतनी अवेयरनेस है और ना दिव्यांग लोगों में उतनी अवेयरनेस है। तो सबसे पहला रीज़न जो मेरी इस फाइंडिंग में, मेरी इस रिसर्च में बाहर आया है, वो ये है कि जो FIR है, वो FIR में कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसमें हम विक्टिम की डिसेबिलिटी मेंशन की जा सके। तो इन्हीं सब फाइंडिंग्स के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जब कि इंडिया में या तो क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो डाटा है उसका कोई रिकॉर्ड या तो मेंटेन बिल्कुल भी नहीं होता, या अगर होता है तो वो इतना ज़्यादा कम संख्या में है कि उसको आप प्रॉपर मेंटेनेंस का कोई सिस्टम नहीं जिसमें एक उसको सेग्रीगेशन मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के व्यक्ति के साथ रेप हुआ है तो जो डाटा इंफॉर्मेशन हमें पड़ी जाती है तो उसमें सिर्फ ये बताया जाता है इतने लोगों के साथ, इतने दिव्यांग व्यक्ति के साथ ये अपराध हुआ है, पर ये नहीं बताया जाता कि वो किस प्रकार की दिव्यांगता थी। मेरी फाइंडिंग्स में ये भी सामने आया है कि NCRB के पास, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि इंडिया में जितने भी क्राइम्स होते हैं उनका एक डाटा रखता है, उनका एक रिकॉर्ड रखता है, उसके पास दिव्यांगजनों के साथ होने वाले डाटा या अपराधों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है। जब मैंने रिसर्च शुरू की तो मेरी रिसर्च में सामने आया कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स थी जो ये क्लेम करती थी कि कहीं ना कहीं NCRB के पास डाटा नहीं है क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ, वो कहीं ना कहीं गलत थी। डाटा है पर पूरी तरह सही तरह का डाटा नहीं है। हरियाणा में जितने भी केसेस होंगे, जितने भी रिपोर्ट होंगे, ठीक है, उसमें विक्टिम की डिसेबिलिटी मेंशन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, चाहे उसकी डिसेबिलिटी दिखाई दे या ना दे। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ऑर्डर्स जो हैं उन ऑर्डर्स में मेरी जो फाइंडिंग्स थी, मेरे जो गाइडलाइंस का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें वो चीज़ें भी सब इनकॉर्पोरेट की हैं, वो सब चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं।